नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीचर्स भर्ती में भर्ती बोर्ड ने कैसे की थी गड़बड़ी। प्रमाण देख लो, समझ में आ जाएगा। यहाँ भर्ती बोर्ड का मतलब है HSTSB। HSTSB का मतलब है हरियाणा स्कूल टीचर्स सिलेक्शन बोर्ड, जिसको हम शॉर्ट में HSTSB बोलते हैं या हिंदी में शिक्षक बोर्ड भी कह सकते हैं। नवंबर में मैंने एक वीडियो बनाई थी, खर्ची पर्ची से कैसे होती थी भर्ती। HPSC का ट्रेलर देख लो, समझ में आ जाएगा। प्रमाणों के साथ फिल्म भी दिखाएंगे। अगर वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, लिंक पे क्लिक कीजिए और वो वीडियो आप देख सकते हैं। उस वीडियो पे एक जेंटलमैन ने कमेंट किया था, शायद वो कांग्रेस का रहा होगा, इसीलिए उसको ऐसा लगा, क्योंकि जो मैंने वो वीडियो बनाई थी तो उसमें मेनली दो प्रूफ दिखाए थे। एक HPSC का क्राइटेरिया, HPSC मतलब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, दूसरा HSTSB का क्राइटेरिया, जिसमें यह एक्सप्लेन किया था कि HPSC ने जब भर्ती की थी 2012 में, उसमें 60 नंबर का इंटरव्यू था और 60 नंबर के दम पर ही भर्तियां की थी। जिसको इंटरव्यू में ज्यादा नंबर लगा दिए थे उसका सिलेक्शन हो गया था, जिसको इंटरव्यू में कम नंबर लगा दिए थे उसको बाहर कर दिया था। ना लिखित परीक्षा के नंबर लिए गए थे, ना एकेडमिक के नंबर लिए गए थे, सिर्फ इंटरव्यू के दम पर भर्ती की थी। दूसरा क्राइटेरिया जो उस वीडियो में दिखाया था वो HSTSB का था, जिसमें इंटरव्यू 60 की बजाय 33 नंबर का था और एकेडमिक के नंबरों को भी तवज्जो दी गई थी। उसमें यही बताया था कि इंटरव्यू के नंबर 60 से 33 आए हैं, काफी कम है, लेकिन 33 नंबर भी बहुत ज्यादा है हेरा फेरी करने के लिए। तो उसी पे बंदे ने कमेंट किया था, ये उस बंदे का कमेंट आप देख सकते हैं। इस कमेंट का जवाब मैंने दे दिया था, ये नीचे आप मेरा जवाब भी पढ़ सकते हैं। इस जवाब में मैंने ये लिखा है, टीचर्स भर्ती बोर्ड जो HSTSB है उसका सच भी दिखाएंगे, उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास है। रिकॉर्ड देखकर लोग ही फैसला कर लेंगे जो भर्ती हुई थी वो खर्ची पर्ची से हुई थी या मेरिट के आधार पर हुई थी। उसके कमेंट के बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी, टीचर्स भर्ती में खर्ची पर्ची, प्रमाण बोलेंगे जनता देखेगी। अगर वह वीडियो आप देखना चाहते हैं, उस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक को क्लिक कीजिए और वीडियो आप देख सकते हैं। HSTSB पर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मेनली पॉलिटिकल साइंस एक उम्मीदवार के डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, जिसमें उस उम्मीदवार के जो MA के नंबर थे वो 50% थे। उन्होंने फार्म में ज्यादा भर के दिखाए थे, बाद में कटिंग करके कुछ और किया गया था। HSTSB ने जो इंटरव्यू के लिए कॉल किया था पॉलिटिकल साइंस में, वो 56% या उससे ज्यादा जिसके नंबर थे MA में उनको कॉल किया था। उसको इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन उसका फिर भी सिलेक्शन हो गया था। ये वीडियो देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। अब हम आज की वीडियो की बात करते हैं। सबसे पहले आप ये एप्लीकेशन फॉर्म देखिए, ऊपर टॉप में राइट साइड में रोल नंबर लिखा है 12156162। उसके नीचे ये देखिए इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, PGT इंग्लिश है, कैटेगरी नंबर 12 है, नाम इनका रेखा गुप्ता है। राइट साइड में फिर बड़ा रोल नंबर दिया है 12156162, बीच में HSTSB की स्टैंप लगी हुई है। नीचे अगर आप देखेंगे तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के नंबर्स लिखे हुए हैं, पहले मैट्रिक के, फिर +2 के, फिर BA के, फिर MA के। अगर आप MA देखेंगे तो MA इंग्लिश इन्होंने सन 2000 में की है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है, और जो इसमें नंबर दिखाए हैं इनके टोटल अंक 417 दिखाए हैं, ऑब्लिक 500, यानी कि 500 में से 417 दिखाए हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। जिस उम्मीदवार का हमने अभी एप्लीकेशन फॉर्म दिखा था उसकी ये MA की मार्कशीट देख लीजिए, फाइनल ईयर की है। टॉप में देख लीजिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी लिखा है, इसके नीचे लिखा है मास्टर ऑफ आर्ट्स ब्रैकेट में इंग्लिश फाइनल, मई 2000 में, सन 2000 में। नाम इनका रेखा गुप्ता है, एप्लीकेशन में भी यही नाम था। नीचे गोलदारे में हमने इसके नंबर दिखाए गए हैं, लेफ्ट साइड में दिखाए हैं फाइनल ईयर और प्रीवियस ईयर, यानी कि फाइनल ईयर के 204 नंबर हैं और प्रीवियस ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर के 213 नंबर हैं, और टोटल इनके नंबर बनते हैं 417। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों 400-400 में से, टोटल अंक 800 है, यानी कि 800 में से हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे ये डेट दी गई है 16 अगस्त 2005 को। ये दोनों चीज आपने नोट कर ली होगी। एप्लीकेशन फॉर्म में जो MA के नंबर दिखाए थे वो 417 नंबर दिखाए थे 500 में से, जबकि उनकी मार्कशीट में जो नंबर दिखाए हैं वो 417 नंबर है, लेकिन 500 में से नहीं है, 800 में से है। अब आप सोचोगे इससे क्या होगा, अब आगे देखिए इससे क्या होगा, हम दिखाते हैं। ये अगला डॉक्यूमेंट देखिए, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनकी मेरिट लिस्ट का ये पहला पेज है, और जो रेखा गुप्ता जिसका हमने अभी एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया था, MA की फाइनल की मार्कशीट दिखाई थी, उनका नाम 1 नंबर पे है, टॉप में है। सबसे पहले सीरियल नंबर देखिए 1, रोल नंबर देखिए 12156162, कैटेगरी जनरल और नाम रेखा गुप्ता। इसके बाद इंग्लिश की मेरिट लिस्ट का लास्ट पेज देखिए, इसमें सीरियल नंबर देखिए 1870 लिखा है, यानी इंग्लिश के टोटल 1870 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। अब ये अगला डॉक्यूमेंट देखिए, ये HSTSB का क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया मतलब जिसके आधार पर भर्ती की जाती है, एक RTI से लिया गया था।
इसमें लिखा गया पॉलिटिकल साइंस के लिए, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए कैटेगरी नंबर 14 और नीचे दिखाया गया है एकेडमी के नंबर 67 है, टोटल 100 का था, 33 मार्क्स इसमें इंटरव्यू के थे। या नीचे आएंगे बेसिक क्वालिफिकेशन जिसमें ग्रेजुएशन के 10 मार्क्स दिए हैं, आगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के यानी कि मास्टर डिग्री के 35 मार्क्स दिए हैं और उसके बाद बीएड के 5 हैं, हायर क्वालिफिकेशन के फिर 5 दिए हैं और नीचे स्टेट ऑब्लिक एस्टेट के 8 नंबर दिए हैं, एनसीसी स्पोर्ट्स या और दूसरे तरह के टोटल मैक्सिमम 4 मार्क्स दिए हैं और नीचे अगर आप डेट देखेंगे 11 फरवरी 2014 की डेट है और एचएसटीएसबी द्वारा ये आरटीआई दिया गया है। एचएसटीएसबी में जिन्होंने अप्लाई किया था सबका एचएसटीएसबी ने अपनी साइट पे डाटा अपलोड किया था, क्योंकि उसमें हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, कोर्ट में केस भी डाल रखे थे, आरटीआई भी लगा रखी थी, जिस कारण से एचएसटीएसबी को ये कदम उठाना पड़ा था। और ये आप देखिए रेखा गुप्ता का रिकॉर्ड देखिए। सबसे पहले देखिए पीजीटी इंग्लिश कैटेगरी नंबर 12, रोल नंबर देख लीजिए 12156162, कैटेगरी जनरल, नाम रेखा गुप्ता। आगे जो 44.61 है ये इसके एकेडमिक के नंबर है। अगले गोलदारे में जो है 25 नंबर ये इसके इंटरव्यू के नंबर है। टोटल नंबर इसके बन गए हैं 69.61। अब ये अगला डॉक्यूमेंट देख लीजिए। ये डॉक्यूमेंट रेखा गुप्ता का जो एप्लीकेशन फॉर्म थी और उसके साथ लगाए गए जितने डॉक्यूमेंट है उनके आधार पर बनाया गया है और ये हाई कोर्ट में भी पेश किया गया था। इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ टॉप में दिखाया है एचएसटीएसबी ने जो क्राइटेरिया अपनाया था उसमें इंग्लिश के टोटल 1870 कैंडिडेट के सिलेक्शन हुआ था, जो हमने शुरू में आपको दिखा दिया है। अगली लाइन में देखिए रेखा गुप्ता के जो नंबर एक्चुअल नंबर थे वो 417 थे 800 में से, लेकिन जो उन्होंने अपने फॉर्म में भरा था ऑनलाइन फॉर्म में 417 500 में से दिखाए, जो हमने आपको एप्लीकेशन दिखा दिया था, उसकी मार्कशीट भी दिखा दी थी। आगे देखिए इसका रैंक 1 है, जो हमने आपको दिखा दिया था मेरिट लिस्ट में सीरियल नंबर 1 पे थी। उसके बाद ये रोल नंबर है 12156162, पोस्ट है पीजीटी इंग्लिश और आगे लोअर कट ऑफ मेरिट दिखाई है जनरल कैटेगरी की 55.31 ब्रैकेट में जनरल कैटेगरी, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़िए एकेडमिक के नंबर एमए में 35%, यानी कि एमए में जितने परसेंट नंबर थे उसका 35 लेना था और यहाँ इनके क्योंकि इन्होंने 800 में से 417 दिखाने के बजाय 500 में से 417 दिखाए थे, इसलिए इनके एमए की परसेंटेज के अगर 35% लेंगे 35% लेंगे तो 83.4% बन गया है। एमए के 83.4% का अगर हम एचएसटीएसबी के क्राइटेरिया के अनुसार 35% लेंगे तो ये बनेगा 29.19, जबकि उसकी एमए में जो परसेंटेज बनती थी एक्चुअल में वो 417 थे 800 में से और परसेंटेज बनती थी 52.12 और एचएसटीएसबी के क्राइटेरिया के अनुसार जो 35% लेना था एमए का उसके फिर बनते थे 18.24 और 25 नंबर इंटरव्यू के लास्ट में दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे फिर आपको बीए बीएससी के दिखाई देंगे, बीएड के नंबर दिखाई देंगे और लास्ट में फिर इसके एस्टेट या स्टेट के नंबर है। यहाँ टोटल देखेंगे एचएसटीएसबी ने इसके जो टोटल नंबर बनाए हैं एकेडमी के वो 44.6 बनाए हैं और इसके जो एक्चुअल नंबर बनने चाहिए थे वो बनने चाहिए थे 33.65, यानी कि 11.05 का डिफरेंस है। 11.05 इनको ज्यादा अंक दिखा दिए गए हैं एकेडमिक में, जबकि इसके बनते नहीं थे और 25 नंबर इंटरव्यू में दिखाए गए हैं। जो इनके एक्चुअल मार्क्स बनते हैं वो 58.65 बनते हैं, जबकि इनको एचएसटीएसबी ने जो मार्क्स बनाए हैं 69.6 बने हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि जो जनरल कैटेगरी का लास्ट कट ऑफ था वो 55.31 था और जो इसके अगर एक्चुअल नंबर भी ले दिए जाए तो 58.65 बनते हैं, इसका सिलेक्शन तो होना ही था। ये बात सच है, इनका सिलेक्शन होना ही था क्योंकि इंटरव्यू में ज्यादा नंबर दिए थे, 33 में से 25 दे दिए थे। वो बहुत लोगों को ऐसे दिए होंगे जिसकी खर्ची या पर्ची आई होगी उसको इंटरव्यू में ज्यादा नंबर दिए हैं, जिसकी खर्ची पर्ची नहीं आई है उनका भले ही एकेडमिक ज्यादा था, भले ही उसने पीएचडी करके थी, एमफिल करके थी, स्पोर्ट्स के उसके नंबर थे या एनसीसी के नंबर थे, उसके बाद भी इंटरव्यू में कम नंबर देके उनको बाहर का रास्ता दिखाया। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको। अगला सवाल उठता है भाई अगर इसका सिलेक्शन होना ही था फिर डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत क्या है। अब अगला डॉक्यूमेंट देखिए, एक के बाद एक कई डॉक्यूमेंट और दिखाएंगे, फिर आपको सारा मामला समझ में आ जाएगा। अगले डॉक्यूमेंट में देखिए पीजीटी इंग्लिश कैटेगरी 12, रोल नंबर देखिए 12155965, जनरल कैटेगरी है, इसका नाम है रंजू बाला। इनके जो एकेडमी के नंबर हैं वो 32.67 है और इंटरव्यू के 26 हैं और टोटल बन गए 58.67, जबकि गुप्ता थी उसके जो एक्चुअल नंबर बनते थे वो 58.65 बनते थे, यानी कि जो रंजू बाला है इससे कम थे। अब ये अगला डॉक्यूमेंट देखिए पीजीटी इंग्लिश कैटेगरी वही 12, रोल नंबर देखिए 12157995, जनरल कैटेगरी है, नाम इसका सुमेधा शर्मा।
और इनके जो एकेडमिक के नंबर हैं वो 38.52 है। इंटरव्यू में इनको 20 नंबर दिए हैं, टोटल बन के 58.52। अगर हम इन दोनों डॉक्यूमेंट पर नजर डालें तो रेखा गुप्ता के जो टोटल नंबर एक्चुअल में जो बढ़ते हैं वो रंजू बाला से कम बढ़ते हैं और सुमेधा शर्मा से ज्यादा बढ़ते हैं, यानी कि मेरिट में जो रेखा गुप्ता का नाम है इन दोनों के बीच में आना चाहिए था। अब अगला डॉक्यूमेंट देखिए, ये मेरिट लिस्ट का वो पेज है जिसपे रंजू बाला और सुमेधा शर्मा दोनों के नाम है। रंजू बाला का जो मेरिट में सीरियल नंबर है 46 है। रोल नंबर देख लीजिए, पीछे आपने नोट किया हुआ 12155965। और जो सुमेधा है उनका सीरियल नंबर 47 है। इनका रोल नंबर देख लीजिए 12157995। दोनों जनरल कैटेगरी में। यानी जो रेखा गुप्ता है उनका जो मेरिट में नाम आना चाहिए था इन दोनों उम्मीदवार के बीच में आना चाहिए था। अब आप कहेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है पीजीटी से जब आगे प्रिंसिपल की लिस्ट आएगी या प्रिंसिपल से आगे जब बीओ के लिए लिस्ट आएगी, उसमें रेखा गुप्ता को इनसे पहले मौका मिलेगा, जबकि जो अंजू बाला है वो रेखा गुप्ता से आगे है। अगर हम पूरी लिस्ट पर नजर डालेंगे, रेखा गुप्ता का मेरिट में सीरियल नंबर 1 है और जो रंजू बाला है उनका 46 है, जबकि रेखा गुप्ता का जो मेरिट में सीरियल नंबर आना चाहिए था वो 46 आना चाहिए था। रंजू बाला का नाम रेखा गुप्ता से पहले आना चाहिए था, यानी कि 45 नंबर पे रंजू बाला आ जाएगी और 46 पे रेखा गुप्ता, और जो 47 पे है सुमेधा शर्मा ये 47 पे रहेगी। इस तरह से रेखा गुप्ता ने 45 लोगों को अपने से पीछे कर दिया है। अगर इसको लिस्ट को दुरुस्त किया जाए, उसके जो एमए के एक्चुअल नंबर है उसको सही मानकर, तो रेखा गुप्ता का नाम मेरिट में सीरियल नंबर 46 पे आ जाएगा। उन्होंने 45 बंदों को पीछे छोड़ दिया है और इसका सीधा असर पड़ेगा जब पीजीटी से प्रिंसिपल की लिस्ट बनेगी। पीजीटी से प्रिंसिपल की लिस्ट में रेखा गुप्ता का नाम सबसे पहले आएगा, जबकि उसका नाम 45 लोगों के बाद आना चाहिए था। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके इंटरव्यू में ज्यादा लगाए गए हैं और उनको मेरिट में मौका दे दिया गया है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके एकेडमिक में ज्यादा थे और इंटरव्यू में कम नंबर देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो ये ट्रेलर था उसमें की भर्ती में कितनी खर्ची या पर्ची चलती थी। आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। HSTSB का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा है। सभी सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड कैंडिडेट के नंबर हमारे पास हैं, एकेडमिक के नंबर भी हैं, इंटरव्यू के नंबर भी हैं। कई सब्जेक्ट के एप्लीकेशन फॉर्म, उनके जो साथ में लगी हुई मार्कशीट थी वो भी कई उम्मीदवारों ने आरटीआई से ली थी, कई लोगों के पास मिल जाएगी। इन मामलों में जब लोगों ने आरटीआई लगाई और सूचना नहीं मिली, कमीशन तक जब लोग पहुंचे, कमीशन ने डायरेक्टर ऑफिस को निर्देश दिए थे कि आप जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जिन जिन सब्जेक्ट की आरटीआई लगी हुई है, सबके एप्लीकेशन फॉर्म और उनके साथ जो डॉक्यूमेंट है उनको स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में तैयार कर लीजिए और जिसकी भी आरटीआई आती जाए उनको उपलब्ध कराते जाइए। उसमें बहुत से लोगों ने आरटीआई लगाई थी और बहुत से लोगों के पास उसमें के सिलेक्टेड कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म और उसके साथ जो लगाए हुए मार्कशीट की कॉपियां थी वो बहुत से लोगों के पास होंगी। बहुत से लोग कोर्ट में भी गए होंगे। कोर्ट का क्या हाल होता है सबको पता ही है। आगे आने वाले वीडियो में और बहुत सी चीजें आपको दिखाएंगे जो कोर्ट के बारे में आपको पता चल जाएगा। कोर्ट का नाम बहुत बड़ा है। आप कोई भी काम हो जाए बोलेंगे कोर्ट में देख लेंगे, लेकिन जब कोर्ट में जाओगे तब पता चलेगा कोर्ट का काम बहुत टेढ़ा है। हर एक बात को साबित करना पड़ता है और जो सरकारी एजेंसियां होती हैं वो झूठे एफिडेविट दे जाती हैं, झूठे रिकॉर्ड प्रस्तुत कर देती हैं, ना रिकॉर्ड तैयार करके प्रस्तुत कर देती हैं और उसके खिलाफ आपके पास जब कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता तो आपको असफलता मिलती है और आपको ये लगेगा कि कोर्ट में जो मैं गया, वकील को जो फीस गई वो मेरी बेकार गई, समय मेरा बेकार गया, बेमतलब की मैंने टेंशनबाजी ली, इतने समय मैंने बर्बाद कर दिया। इस समय में मैं कुछ और काम धंधा करता तो शायद मैं ज्यादा सही रहता। फिर भी मैं यही कहूंगा, निराश नहीं होना चाहिए। आरटीआई लगाइए, डॉक्यूमेंट इकट्ठा कीजिए, कोर्ट जाने से पहले पूरी तैयारी कीजिए, उसके बाद ही कोर्ट जाइए। और जब भी आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से नोटिस होगा, जो सिलेक्शन बोर्ड है या सिलेक्शन करने वाली एजेंसियां हैं वो जब कोर्ट में जवाब देंगी तो वकील के माध्यम से उनका जवाब लीजिए और जवाब में उन्होंने क्या झूठ बोला है आरटीआई के माध्यम से फिर डॉक्यूमेंट लीजिए और फिर उसको गलत साबित कीजिए। मेरा एक केस 2012 से चल रहा है जिसमें 2-3 बार एचपीएससी ने झूठे दावे प्रस्तुत किए हैं, झूठा रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है। उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, आने वाले समय में वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। ये वीडियो देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि शिक्षक भर्ती बोर्ड ने किस तरह से गड़बड़ियां की थी। ये तो एक ट्रेलर है और बहुत सी ऐसी गड़बड़ियां मिल जाएंगी और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कितनी खर्ची या कितनी पर्ची चली होगी। उस समय की भर्ती का मेरे पास रिकॉर्ड है, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। अब कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि वर्तमान सरकार पर वीडियो बनाइए, आप रिकॉर्ड उपलब्ध करवा दीजिए। रिकॉर्ड को देखकर जो तथ्य होंगे वो वीडियो बना देंगे, क्योंकि जब लोगों को हम वीडियो बनाकर दिखाएंगे
रिकॉर्ड दिखाना जरूरी है। ऐसे हवा में तीर चलाने से कोई फायदा नहीं है। जितनी भी इस तरह की मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने रिकॉर्ड दिखाए हैं। जनता प्रमाण देखेगी और फिर जनता खुद फैसला करेगी जो भर्ती है वो खर्ची से हुई थी, पर्ची से हुई थी या मेरिट के आधार पर हुई थी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।